हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में भी हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और ये आपकी रिवीजन वाली क्लास चल रही थी। तो चलिए इसी रिवीजन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज से। याद करिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा जाए, अगर रिवीजन की बात करें तो भिन्न मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट मोमेंट तक, है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो रेशनल नंबर भी आप लोग पढ़े थे, है ना, और भिन्न भी पढ़े थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज क्या पढ़ाएंगे, भिन्न के आगे कंटिन्यू करेंगे। और भिन्न के आगे आज कंटिन्यू मुझे करना है भिन्न पर संक्रियाएं। तो बच्चों, क्या आप ये रिवाइज करने के लिए रेडी हैं? रेडी है बच्चा? ओके बच्चा, ओके। ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि जो ऑपरेशन होता है वो चार तरीके का होता है, यानी कि प्लस, माइनस, गुणा और भाग, है ना। चार तरीके के ये होते हैं। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग को सीखना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लसा के बारे में, यानी कि LCM के बारे में। ठीक है, LCM होता क्या है बच्चा? देखो, जो लसा का फुल फॉर्म होता है, यानी जो पूर्ण रूप होता है, उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लसन निकालते कैसे हैं? मेन काम तो हमारा वही वाला है कि आखिर लसन निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया 24 और 60 का लसन याद करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? पहले आप इस तरीके से लिखना। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, ये जितने भी नंबर आप देख रहे हैं सब के सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं बच्चों। तो इन प्राइम नंबर्स का यूज करके हम लोग सबसे पहले डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इनको डिवाइड करिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, तो 12 दूनी 24 और 30 दूनी 60। फिर 2 से डिवाइड करिए, 6 दूनी 12 और 15 दूना। सर हाँ जी। सर मेरा कॉल आ रहा है, उठा लूं? ठीक है, लेकिन उठाओगे तो ये कॉल कट जाएगी, ये नहीं कि ये जो क्लास है वो कट जाएगी। दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके। फिर 2 से कट करिए, 3 2 जा 6, 15 ऐसे होगा। फिर बेटा 3 से कट करो, 3 एक कम 3। आप कहोगे सर ये 3 से आपने क्यों कट करना स्टार्ट कर दिया? तो मेरा जवाब ये होगा कि ये जो 3 है और ये जो 15 है ना, इन दोनों को ही 2 से कट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मुझे 3 से कट करना पड़ेगा। तो 3 बचे 15 हो जाएगा। अब बच्चा ये 5 से कट करना पड़ेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 ऐसे। तो बच्चों LCM कितना होगा, यानी कि लसा कितना होगा? तो लसा के लिए आप इन सारी संख्याओं का, है ना, ये जो सारी संख्याएं आप देख रहे हैं, इनका क्या करना होगा? गुणा करना होगा बच्चों। क्या करना होगा? गुणा करना होगा लसा निकालने के लिए। चलिए लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 120। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। मुकेश कुमार ने आंसर दे दिया था, बहुत बढ़िया। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप, है ना, जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ऐसे बोल रही थी कि उसमें से तो कुछ भी नहीं आया। क्या बेटा? सर एक लड़की से बोल रही थी कि जो सर ने पढ़ाया उसमें से कुछ भी नहीं आया हुआ था पेपर में। पेपर में कुछ भी नहीं आया? क्या नहीं आया मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर ये कहना चाहती है कि जो सर पढ़ाते ना उसमें से पेपर में। आप लोग की आवाज सुनो सुनो सुनो। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, ये जो हम लोग पढ़ाते हैं ये बिलो ग्रेड पढ़ाते हैं। बिलो ग्रेड का मतलब होता है जो आपके बेसिक्स होते हैं ये यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। और पेपर में आने की बात करा जाए तो पेपर के लिए देखो मैंने पढ़ाया था और पढ़ाया भी गया था कि नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर के बारे में पढ़ाया गया था और पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ाया गया था, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आएगा। ज्ञान देखिए, ज्ञान कहीं भी चला नहीं जाता है ना। ज्ञान रहेगा तो आगे भी काम आएगा कि नहीं बच्चों?
आप लोग खुद बताइए। यस सर। तो वो वाली बात थी। देखो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पेपर बना रहे हैं और एग्जाम एग्जैक्टली जान रहे हैं कि पेपर में क्या आ रहा है, तो हम लोग ऐसा तो है नहीं। हम लोग यही कर सकते हैं, है ना, हम लोग अपना कर्म कर सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, हम लोग अपना कर्म कर सकते हैं। अब फल की इच्छा मत रखिए, फल भगवान देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर आया हुआ था जो आपने पढ़ाया था। हाँ देखो इन्होंने कहा आया हुआ है। सर फिर एक ही समय था सर सर वो। आया हुआ था जो आपने पढ़ाया था। वही बात है। देखो कुछ चीजें मैच होंगी, कुछ चीजें नहीं मैच होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करोगे तो हर एक चीज मैच होगी, है ना। थोड़ा सा सेल्फ सर जो स्टडी, थोड़ा आपने सा पढ़ाया था ना सर, हम्म, जो आपने पढ़ाया था सर, उससे थोड़े अलग सवाल थे, मतलब कि वही थे सर, वो वही ना चेंज बोल थी रहा सर। हूँ। हाँ हाँ। देखो मैथमेटिक्स में सवालों का कोई अंत नहीं होता बच्चों। इसीलिए होता क्या है ना, कि ढेर सारे सवाल होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना होता है, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथमेटिक्स में बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखा होगा, ठीक है बेटा। अच्छा देखो निकिता ने बोल दिया कि सर √3 को नंबर लाइन पर अंकित करने के लिए आ गया था। अब बताओ बच्चों, मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था? एकदम ईमानदारी से बोलना। सर सिखाया था सर, यस यही मेरा सर। गलत हो गया। वही बात है ना। देखो देखो जो भी चीजें सिखाई जाती है ना उनका यूज तो होगा। और देखो अगर मान लो कुछ चीजें नहीं भी आ रही हैं क्लास में, एग्जाम में, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा वो ज्ञान बढ़ा बढ़ा दिया गया है ना, तुम्हारा वो ज्ञान एक तरीके से बढ़ गया है। अब जिंदगी के किसी भी स्टेज में अगर वो उस टाइप का चीज आ जाएगा तो आपको वो हेल्प करेगा, है कि नहीं बच्चों? यस। यस। चलिए यहाँ पे देखिए एक सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 से, तो हम ठीक है, करेंगे। हाँ 2 से यहाँ डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं कट होगा। ये 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से कट करिए, 3 हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 से कट करिए, 3 3 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट करिए, 3 3 और ये बच्चा 1 हो जाएगा। फिर 3 से कट करिए तो ये 1 और फिर ये 1 और ये 1। इसलिए LCM, है ना बच्चों, LCM कितना होगा? सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई, 1 2 3 4। जो 2 है वो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। और 3 है, 3 को ऐसे लिख दीजिए, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ये आपका आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया हो? सर एक यस कॉल सर। आ रही है, अटेंड कर लूं? ठीक है ठीक सर एक बार और समझा दो। है ठीक है बेटा, मैं समझा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग लॉसा निकाल रहे हैं, यानी कि LCM। लॉसा को इंग्लिश में बोलते हैं LCM। अब ये निकालते कैसे हैं? देखो यहाँ पे बोला जा रहा है 3 12 और 16 का लॉसा निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो 3 12 और 16 ऐसे लिख दो और 2 से कट करना स्टार्ट कर दो। अगर 2 से कट होगा तो कट करो, और जब तक 2 से कट होगा तब तक करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक 2 से कट हुआ है, लेकिन यहाँ के बाद ये 2 से नहीं कट होगा। क्यों? क्योंकि देखो अच्छा ये 3 है ना, ये देखो 3 है, ये भी क्या है? 3 है, और ये 1 है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कट होगा तो 3 से ही कट होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 यूज करना स्टार्ट कर दिया। 3 यूज करोगे आप तो ऐसे 1 बार में कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा आपका। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? ओके बच्चा, चला गया। आगे, यस आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल आप लोग खुद अपने मन से करके दिखाओ। 12 12 15 और 10, ठीक है, 12 15 और 10 का LCM आप लोग खुद निकालो, अपनी कॉपी चेक कराओ या फिर चैट बॉक्स में आंसर लिखो।
बाकी लोग भी बताइए बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखना। यस बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है। मुकेश कुमार एकदम करेक्ट आंसर है। जतिन कुमार, निकिता, राहुल, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। और जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उन लोगों का भी करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। सर पप्पू कुमार का गलत था सर। सॉरी, किसका? सर जो पप्पू कुमार से जो लड़की है ना उसका गलत था। 68 लिखा हुआ था उसने। एक सेकंड सर बच्चा, मेरा मैंने देखा। गलती में लग गया। हाँ, ठीक ठीक। यस, बिल्कुल सही बात है। आपने 68 लिखा हुआ है, गलत है। चलो बच्चों, यहाँ पे मैं 2 से पहले कट करूंगा। 2 से आप कट करो। 6 दूनी 12, 15 तो कट होने से रहा। 2 बचे 10, ऐसे लिखोगे आप। फिर 2 से कट करो। 3 टू जा 6, 15 नहीं कट होगा। 5 भी नहीं कट होगा। फिर 3 से कट करो। 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, और 5 तो कट होने से रहा। और फिर 5 से कट कर दो बच्चा। 1 1 1। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका जो LCM होगा, ठीक है, इन सारे को मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, तो 5 तिया 15, दूना 30, दूनी 60। आपका आंसर आ जाएगा बच्चा 60। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बच्चा, अब मैं क्वेश्चन दूं आपको, ताकि आप पूल सेक्शन में कर सकें। यस यस सर। सर। अब देखिए, ये जो सवाल है बच्चा, इसको गलत मत करिएगा, और मेहनत से अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करिएगा, और तब जाके ही आंसर करिएगा। मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है? एकदम गलत नहीं करने वाले हैं आप लोग, एकदम सही करने का प्रयास करिएगा। तो बच्चा, मैंने पोल को ऑन कर दिया है ना? जल्दबाजी मत करिएगा, अच्छे से आंसर करने का प्रयास करिए, ठीक है बच्चा? अच्छे से आंसर करने का प्रयास करिए। सारे बच्चे प्रयास करिए। बच्चों, बाकी लोग भी आंसर बेटा, स्कोर हो चुका है 4 और 0 का, यानी कि 4 बच्चों का ठीक आंसर है और किसी का गलत है ही नहीं। किसी बच्चे का गलत नहीं है। ओके, बाकी लोग भी प्रयास करिए। 5 बच्चों का अब ठीक हो चुका। 5 बच्चों का ठीक हो चुका और 2 बच्चों का गलत है।
6 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। ओके, 6 बच्चों का ठीक है ना, और 2 बच्चों का गलत। बाकी लोग भी ट्राई करिए बच्चों। हम्म, 7 बच्चों का ठीक हो चुका है और 2 बच्चों का गलत। ठीक है बेटा, लास्ट के 10 सेकंड और हैं। 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। जल्दी से आंसर करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। 8 बच्चों का ठीक हो चुका है। ओके, 8 बच्चों का बेटा ठीक हो चुका है। सर 10 सेकंड होगी। यस बेटा, मैंने पोल को बंद कर दिया, मैंने चैट ऑन कर दिया। आप सारे लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। यस बेटा, मुकेश कुमार करेक्ट आंसर है। नरेश यानी कि निकिता ठीक आंसर है। जतिन, रियाज, यस बेटा, सभी लोगों का ठीक आंसर आ गया है। यस, रियाज अली करेक्ट है। यस, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखना, 2 से कट करो, 9 टू जा 18 और 27 टू जा 54। अब बेटा ये 3 से कट होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट करो, ये 1 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद जो आपका LCM होगा ना बच्चों, मल्टीप्लाई करके आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 54। ठीक है, 54। सर इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर था। नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब ठीक है, वो लिख दिया गया है, वो अलग बात है। ठीक है, ओके कभी सर। कभी, कभी कभी जानते हो क्या होता है, जो जो क्वेश्चन में होता है वही आंसर आ जाता है, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा वो बढ़ ही नहीं पाते। जैसे कि मान लो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 9 है ना और 27 का LCM कितना होगा, जानते हो इन दोनों का अगर LCM निकालोगे तो 27 ही आएगा। चेक करके देख लेना, 27 ही आएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, निकिता बोल रहे हैं कि सर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलो पूछ लेते हैं एक और यस क्वेश्चन। सर। 24 और 32 का LCM निकालिए। चलिए बच्चों, मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ मैं, और पोल ऑन कर देता हूँ। पोल ऑन हो चुका है।
सारे लोग इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए पोल सेक्शन, ठीक है बेटा। स्कोर बोर्ड। हाँ बेटा बता देता हूँ मैं, आप सभी लोगों का स्कोर हो चुका है 2 and 0, यानी कि 2 बच्चों का ठीक है और किसी का गलत नहीं है। 2 and 0 हो चुका है, ठीक है बेटा। सर हाँ जी बताइए स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा, क्लास को रीज्वाइन करो, स्क्रीन दिखने लगेगी। कुल मिलाकर के 5 बच्चों का सही आंसर आ चुका है और किसी का गलत नहीं है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। एक बच्चे का गलत हो गया, जस्ट अभी अभी किसी ने आंसर किया है और उनका आंसर गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा। सर देखना भी सर क्या एक बार क्वेश्चन बोलिए। बच्चे जब पोल बंद हो जाता है तब आप लोग अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि कुल मिलाकर के 7 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 3 बच्चों का गलत आंसर आया है, ठीक है। 7 बच्चों का ठीक आंसर आता है। बच्चों लास्ट के है ना, लास्ट। अभी नहीं दिख रही स्क्रीन है। हाँ बच्चों, सारे बच्चे बताइए क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। दिख रही है। यस सर। यस सर। तो जो बच्ची साक्षी के नाम से है, या बच्ची है या बच्चा है जो भी है, तो साक्षी बच्ची। आपका है ना नेटवर्क स्लो है ना। नेटवर्क स्लो होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है ना। ये देखो सारे बच्चों का दिखा रहा है। तो आप साक्षी क्या करो ना, क्लास को एक बार रीज्वाइन करो। और रीज्वाइन जानते हो कहाँ से करना? घर में ऐसे जगह पे Yes, चले जाना जहाँ बढ़िया नेटवर्क आता हो, ठीक है। यस सर। यस, चलो बच्चा अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 24, नोटबुक देख लो एक बार। हाँ जी सारे बच्चे चेक करा लीजिए। मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। मुकेश कुमार के नाम से बच्चा करेक्ट है। निकिता करेक्ट आंसर। जतिन कुमार करेक्ट आंसर। कुछ चैट में आप लोग नहीं लिख रहे हैं कुछ भी, और किसी का आंसर नहीं आया क्या? मेरा भी देख लो। हाँ बेटा करेक्ट है, राहुल के नाम से जो बच्चा है बच्ची। सर मेरा 96 आंसर आया है। करेक्ट है बेटा, 96 ही आएगा। देखो 12 दूनी 24, 16 दूना 32, फिर 2 से कट करो। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 3 6 और 2 चौके 8, ठीक है बेटा। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3। इसलिए LCM कितना होगा? 96। सबका मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4 5, जो 2 है वो 5 टाइम्स है और उसके बाद से बच्चा 3 है। तो अगर आप इस 2 को 5 बार में मतलब 5 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो 32 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई 3 में कर दो
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि फाइनल आंसर आपका बनेगा 96। सी वाला पार्ट आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चा, ये एक न्यू टॉपिक है। हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों का योग और घटाव करेंगे। हेडिंग लगा दिया आपने? यस सर। तो अब मैं सिखाता हूँ, देखो ठीक है। तो देखो इसमें सवाल किस टाइप का बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 2/7, अब इसको जोड़ना है 1/5 से। ठीक है बच्चा, 1/5 से जोड़ना है। तो सबसे पहले जो मान लो लिखा हुआ 3/8 से लिखा है ना बच्चा, तो इस ऊपर वाली संख्या को मतलब बोलते हैं अंश, हिंदी में अंश बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। और ये नीचे वाली संख्या को हिंदी में बोलते हैं हर और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं यानी कि 7 और 5 हैं, यानी जो दोनों हर हैं, इनका लेना होगा आपको LCM। तो बच्चों 7 और 5 का LCM कितना होगा, तो 5 से पहले कट करना होगा ना, फिर 7 7 बचे 35, 35 होगा इसका LCM। 7 से भाग करेंगे आप इसको, तो बताओ बच्चों अगर 35 को 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा, तो 7 बचे 35 यानी कि 5 आएगा। तो जब 5 आएगा तो यहाँ पे 5 लिखिए, और ये जो 2 आप देख रहे हैं जो कि अंश में है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। इतना करने के बाद अब देखो 5 से भाग करना होगा, तो 35 को आप 5 से भाग करिए, तो कितने बार में कट होगा बच्चा, ये 7 बार में कट होगा। तो 7 बचे 35, कैंसिल आउट। तो आप क्या करोगे बच्चा, आप यहाँ पे 7 लिखोगे, ये यही वाला 7 मैंने लिखा है अभी को। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये अंश में 1 है ना, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्या आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया बच्चा? सर 5 × 2 से दोबारा समझाना सर। अच्छा 5 × 2 ये समझ में आ गया ना, 5 × 2। नो सर, ये दोबारा से समझा दो यहाँ से। अच्छा तो सुनो बच्चा, देखो ये 35 को आप 7 से भाग करोगे है ना, LCM लेने के बाद तो जब 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे दिया भी है 7, तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। अब इसी 5 को है ना, इसी 5 को आपको यहाँ लिखना होगा, देखो यहाँ आया समझ में? यस सर। बच्चों बताओ आया समझ में या नहीं आया? यस सर। सर दोबारा समझा दो। अरे बेटा समझा तो रहे हैं, कहाँ है आप? अच्छा ठीक है चलो समझा रहे, दोबारा समझा रहे, दोबारा के तिबारा चौबारा हो गया है। ये जो 5 है ना, ये जो 5 है ये यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यों? सर क्योंकि यहाँ से नहीं, बिल्कुल शुरू से समझा दो सर। क्यों आपने क्लास छोड़ दी थी क्या बीच में? नो सर। बेटा ध्यान दो क्लास में, ऐसे नहीं हो पाता है ना। 7 और 5 इसका LCM लिया गया, 7 और 5 का LCM कितना होता है, 35 होता है। कैसे होगा, देखो यहाँ पे गुणा करोगे 35 तो आएगा। अब ये जब गुणा करोगे 35 आएगा, देखो मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया। इतना समझ में आया कि इतना भी नहीं आया बच्चा? आ गया सर। अब इतना करने के बाद रुक जाओ, मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद अभी 7 से भाग करना होता है, 35 को 7 से भाग करो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पे यस 5, सर। हाँ तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। देखो 5 मैंने लिख दिया। अब ये इरेज कर दो जो मैंने लाइन अननेसेसरी ड्रॉ किया है। इतना लिखने के बाद आप लोग तो लिखोगे नहीं ऐसे, तो 5 मैंने लिख दिया। 5 का मल्टीप्लाई जानते हो, ये जो अंश होता है इससे कराते हैं, तो अंश की वैल्यू कितनी है 2, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं प्लस। अब 5 से भाग करो, देखो 5 से भाग करने पे 7 आ रहा है,
तो जब 7 आ रहा है तो इस वाले 7 को, है ना बच्चा, इस वाले 7 को यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद, है ना, इतना लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखना। इतना लिखने के बाद जो अंश होता है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा जाता है। तो अंश को लिख दो ऐसे गुणा के फॉर्म में, ऐसे। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर समझ में। सर आ गया। तो ध्यान से आप लोग देखा करिए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तब अच्छे से आएगा। चलो अब इतना करने के बाद 5 का गुणा 2 में कराओ तो 5 दूनी 10, 7 का गुणा 1 में कराओ तो 7 एकम 7, 35 ऐसे ही ले लो। 10 और 7 बच्चा होता है 17, 17/35। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी सर नोट आ करिए। गया। आगे का कर क्वेश्चन। लिया। ओके बेटा, ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। नोट कर लिया आप लोगों ने या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया? कर लिया नोट। ठीक है। सर बैक कर लो। क्या हुआ बेटा? बैक कर लो। चलो ये देखो, वही वही शुरू का नोट कर जो लो। भी आपने पीछे करवाया था वो कर लो सर। यही है बेटा, यही है। कर लिया गो। सर हो माइक गया? बंद कर दो। जो बच्चा नोट कर रही इनका माइक बंद कर दो। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन हमें ये बता दीजिए, जो बच्ची नोट कर रही थी क्या उन्होंने नोट कर लिया इसको या स्क्रीनशॉट ले लिया? नो सर। जल्दी करिए। जल्दी करिए बच्चा। हो गया सर। ओके, अगर कोई 5/12 है, इसको बोला जा रहा है कि 11/16 के साथ में जोड़ दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप एलसीएम लोगे, है ना। तो बच्चा 12 और 16 का कोई भी बच्चा सर। एलसीएम बताएगा मुझे? हाँ सर हम करेंगे इसे 16। 48। बहुत बढ़िया है, तब तो अच्छी बात है, करिए इसको अच्छे अपने मन से। सर इसका एलसीएम 48 है। अच्छा, यानी कि इसका एलसीएम 48 है। देखो एक बच्ची ने बताया, या एक बच्ची ने बताया 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे या मैं करूं? सर हम करेंगे। ओके यस सर। ओके बेटा करिए। तो 53/48। पुनीत नोथा के नाम से एक बच्चा या बच्ची है। इन्होंने कहा कि सर क्या 53 है ना? हाँ, 53/48 आएगा आंसर। बाकियों को भी कर लेने दीजिए, फिर देख लेते हैं। निकिता बोल रही हैं कि 53/48 आएगा। ओके, राहुल का भी 53/48। बादल के नाम से एक बच्चा या बच्ची है, इनका भी 53/48, यानी सभी का आ रहा है। सर मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। सर मेरा नहीं आ रहा। अच्छा,
जो बच्चा अभी को बोल रहा था या जो बच्ची अभी को बोल रही थी सर समझ में नहीं आया, कम से कम आपको ये तो समझ में आया कि ये 48 कैसे आ रहा है। सर ये काटना भी है। नो सर। अच्छा ये भी नहीं आ रहा है, चलो मैं बताऊँ। सर देखियो। सर हाँ जी बताइए। सर ये काटना भी है। क्या हुआ बेटा? सर ये काटना भी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, कटेगा नहीं ये। हाँ ये, हाँ जतिन सही आप, देखना। मैं देख रहा हूँ बेटा। निकिता, जतिन, मुकेश, राहुल, सभी की कॉपी में देख रहा हूँ, सबका सही है, ठीक है। चलिए मैं सिखाता हूँ। तो पहले आप क्या करोगे, देखो बेटा 12 और 16 का एलसीएम निकालोगे। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, ठीक है। 12 और 16 का जो एलसीएम होता है वो 48। 2 छक्के 12, 8 दूनी 16, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 16, 16 तिहाई 48। अच्छा इसका एलसीएम यानी कि जो आप बोलते हो ना लॉसर, यानी कि एलसीएम, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिहाई 48, 48 आएगा इसका एलसीएम। तो जब बच्चा 48 आएगा इसका एलसीएम, तो आप क्या सर ये करोगे? तो आता है, पर ये 5/12 और 11/16 है, इसका समझा दो। हाँ हाँ मैं सब समझा रहा हूँ। तो 48 ऐसे लिख दो। 48 ऐसे लिखने के बाद इस 12 से भाग कर दो इसको, ठीक है। तो जब 48 को 12 से भाग करोगे कितना आएगा बच्चों, आप लोग खुद बताओ। 48 को 12 से भाग करने पे कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई 5। हाँ अब ये 5 एज इट इज उतर जाएगा बेटा, ठीक है। 16 से भाग 3 करो, 48 को 16 से भाग करो, कितना बार में होगा? 3 बहुत अच्छी बात, 3 बार में होगा। और ये जो 11 है एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। 5 चौक के 20, 11 तिया 33 बटे 48। बच्चों 20 और 33 को जोड़ोगे 53 होगा, यानी 53। 53/48 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन पोल में पूछ लो। ठीक है बेटा। अब देखो पहले मेरे को एक सवाल सिखाना है, पहले ये सिखा लेता हूँ तब पोल में पूछता हूँ। इसमें देखो सवाल में क्या है, इस बार जोड़ने के लिए नहीं, इस बार घटाने के लिए बोला है। देखो बेटा घटाने के लिए बोला है ना, बच्चों बताइए। यस सर। हाँ तो अब हम लोग घटाना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? वही सेम ही प्रोसेस होता है। तो जो हर है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, पहले 2 से कट करिए, फिर 7 से कट करना पड़ेगा। 7 दूनी 14 दूना 28, यानी कि एलसीएम बच्चा आ जाएगा 28। 28 लिखने के बाद 7 से भाग करिए तो 7 चौक 28, और ये जो रेड वाला है 4, यानी कि जो अंश वाला 4 है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। माइनस 4 से भाग करिए तो 7 बार में कट हो जाएगा, तो 7 लिख दीजिए। और ये जो रेड में 3 लिखा है ये आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए इन अननेसेसरी लाइंस को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे काम में सर हर बारी 4 से ही करना है, जैसे कि 7 चौक 28। नहीं नहीं नहीं, ये जो हर में होगा ना उसी से करना है, जो हर में होगा, समझ रहे हो आप? समझ में आया? आपने पहले भी 12 चौक 48 करा था, आपकी बार 7 चौक 28। नहीं बेटा यहाँ पे सवाल में, सवाल में जैसा सवाल होगा वो बदल भी सकता है ना, बदल भी सकता है, समझ रहे हो आप? ओके सर। हाँ वो बदल भी सकता है। 4 चौकी 16, 7 त्रिक 21। देखियो। एक सेकंड बच्चों, अब 21 में से 16 माइनस करना है। आप ध्यान से देखो तो इन लोगों का चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है तो घट जाता है। तो 21 में से 16 घटेगा कितना आएगा बच्चा? 5 आएगा। और 21 एक बड़ी संख्या है, उसके पहले माइनस है तो -5 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा -5/28। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर।
पोल में पूछ लो एक क्वेश्चन। ओके बच्चा। अच्छा, किसी को नोट करना तो नोट कर लीजिए, ठीक है? नो सर। हो गया नो है सर। ना? यस सर, करना है। नोट कर लिया था साथ ही साथ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन पहले ऐसे ही करवा लो, फिर पोल में पूछ लेना। ओके ओके, आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। नो सर, 2 मिनट। बेटा आप स्क्रीन शॉट ले लो ना, स्क्रीन शॉट ले लो। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। अब देखो यहाँ पे बोला है 4 में से 4/5 को घटाइए। तो बच्चों अगर सर अगर ये इस, हम अपने आप करेंगे। हाँ, तो इस टाइप का अगर सवाल लिखा रहेगा ना, 4 को पहले आप 4/1 लिख दीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? अब 5 और 1 का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो सकता है, लेकिन चलिए मेथड से करिए, ज्यादा बेटर होगा। सर इसे समझा दो सर, ये इस क्वेश्चन। तो सर हम अपने आप पियेंगे। हाँ जी, समझा दो। एक क्या बिल्कुल मतलब? समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए बच्चा। ओके, चलो अब मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है? देखो 1 और 5 का लसाल लो तो 5, एक सेकंड, 1 और 5 का लसाल हो गया तो 5 आएगा। 1 से भाग करोगे 5 को, है ना? 5 को 1 से भाग करोगे तो 5 ही आएगा बच्चों। इस 5 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये 4, ये वाला यहाँ लिखना पड़ेगा। 5 से भाग करोगे 5 को 1 आएगा, यानी 4 × 1 हो जाएगा। 5 चौके 20 माइनस, 4/5 सर। हाँ, तो 16/5 आएगा। सभी को समझ में आया? सर देखना। सही है यस बेटा, सही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये तो इतना यस आसान सर। था। हाँ, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छी बात है। अब देखो इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे? डायरेक्टली गुणा करा दो, 5 का गुणा 4 में करा दो, 5 चौके 20, 20 माइनस 4/5, 20 में से 4 घटा दो, 16/5। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा देखो, लेकिन ये इसी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए होगा। इसको हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा? इसको हमेशा नहीं अप्लाई किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। अब पोल में करिए, 4/5 यस सर। 3 को जोड़िए बच्चा। तो चैट बंद है, पोल ऑन है, इसलिए आप क्या करेंगे? आप पोल में आंसर करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा, है ना? प्रयास करिए, और थोड़ा सा फास्ट प्रयास करिएगा, यानी कि तेजी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक बच्चे का आंसर आया है और उनका आंसर करेक्ट है बेटा, ठीक है? किसी बच्चे ने आंसर किया है और उनका आंसर क्या है? करेक्ट। सर मैंने अभी किया, बिल्कुल। ओके बेटा, 5 बच्चों का करेक्ट आंसर है, एक का गलत।
ठीक है, 7 बच्चों का ठीक आंसर है, 2 बच्चों का गलत आंसर। ठीक है बच्चों, मैं चैट को ऑन कर देता हूँ, पोल बंद हो चुका है। अब आप देखिएगा, चैट में सारे बच्चे आंसर लिख दीजिए। 5 और 3 का एलसीएम लिखोगे आप तो 5 3 15 होता है। सर कॉपी देख लो। बिल्कुल, 15 को 5 से भाग करो तो बच्चा 3 होगा, और सर 3 देख लो। मैं देख रहा हूँ बच्चा। ठीक, 4 लिखो और 3 से भाग करो, सही है। 15 को भाग करो 3 से तो 3 बचे 15, यानी कि यहाँ 5 लिख दो और ये जो 1 है यहाँ पे उतार दो। ठीक है, इतना करने के बाद देख लो। बच्चों शोर मत करिए, मैं देख रहा हूँ। 4 3 12, 5 एकम 5 और ये 15, 12 5 17 बटे 15, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा बी वाला पार्ट। ये सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। गुड, आगे कंटिन्यू करें। सर ओके बच्चों, माइनस सर चलो अब इस वाले सवाल को। ओके सर। ये देखो सवाल क्या बोल रहा है, कौन है ये, कौन था? देखो बच्चा, यहाँ बोला जा रहा है 2/3 और 1/3 के योग में से 5/7 को घटाइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 2/3 और 1/3 का योगफल निकालेंगे। ठीक है, योगफल निकालने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में से आप घटाओगे 5/7। आंसर ना बोल करके इसको रिजल्ट बोल दिया जाए, ज्यादा बेटर होगा। इसको सॉल्व करने के बाद बच्चा जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट में 5। सर इसको ही तो करना है, 2/3 प्लस 1/3। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ। जैसे ये पहले करवाए थे वैसे ही है ना? हाँ, तो पहले इसको सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें से 5/7 को घटा दीजिएगा। सवाल समझ में आया आपको? यस सर। सर इसमें तो माइनस और प्लस दोनों सम है। यस बेटा, इसीलिए एक अच्छा सवाल है ये। ठीक है, करिए इस सवाल को। ठीक है, सारे बच्चे करिए। अच्छा सवाल है अपने आप में बेटा, ध्यान से करोगे तभी आएगा। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पहले आप 2/3 और 1/3 का योगफल निकालिएगा। योगफल जब निकल जाएगा तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें से 5/7 घटा दीजिएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 5/7 माइनस कर दीजिए। एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है। ठीक है, अभी को किसी बच्चे ने सही किया है आंसर, जस्ट अभी अभी। बाकी लोग भी आंसर करिए। पूरे 1 मिनट का समय है इस सवाल को हल करने के लिए। 1 मिनट, रुको। ठीक है, 1 मिनट अच्छा खासा टाइम है। तो दिस टाइम इट्स सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। सर मेरा आंसर गलत आ रहा है। एक बार फिर से प्रयास करो कि देखो गलतियां कहाँ रह गई हैं। सर मेरे में भी आ रही है। सर एलसीएम तो ठीक आ रहा है, पता नहीं माइनस में गड़बड़ हो रही है। अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार दोबारा से प्रयास करो बेटा निकिता, अभी टाइम है आपके पास, आप करिए इसको, प्रयास करिए एक बार। इसमें से आंसर ही नहीं मिल रहा मेरा। क्या हुआ बेटा? इसमें जो मेरा आंसर निकला सर मिल ही नहीं रहा इसमें। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आप लगता है गलत तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सर देखना ठीक है 2 मिनट रुकना। सर मेरा भी आंसर थोड़ा बहुत ऐसे ही आ रहा है कुछ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो बच्चों ठीक है, तो पोल बंद कर दूं मैं? तो सर अब इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है? अब हमारी बात समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिए। सर कॉपी दिखाएं एक बारी। हाँ, एक मिनट आगे रुक जाइए। देखिए यहाँ पे बोला है कि 2/3 और 1/3 का योग करिए। सर आवाज कट के आ रही है। सारे बच्चे पहले माइक बंद करिए। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 2/3 और 1/3 का योग निकालिए। तो सबसे पहले योग निकालो बच्चा। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। तो जब इस प्रकार की चीज होती है ना बच्चा, कि हर बराबर हो, तो लसब भी बराबर आता है, एलसीएम भी बराबर आता है। और तो और जो अंश होता है ना, उसको एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज। तो 2 और 1 कैसे लिख देंगे? 2 और 1 कितना होता है? 3। तो 3/3 ऐसे हो जाएगा। 3/3 कितना होता है? 1। यानी जो रिजल्ट आया कितना आया? 1 आया। अब इस 1 में से 5/7 को घटाना था, ठीक है? तो 7 एकम 7, अभी मैंने सिखाया था कि गुणा करना होता है। तो 7 एकम 7 -5/7। 7 में से 5 ज्यादा कितना आता है? 2 आता है। 2/7। फाइनल आंसर कौन सा वाला होगा? डी वाला होगा। मैच तो कर रहा है बच्चों, 1 मिनट रुक। मैच तो कर रहा है। 3 और 3 को काटा नहीं। क्या हुआ बेटा? सर मैंने 3 और 3 को काटा नहीं था, इसलिए मेरा गलत आया था। ओके, गॉट इट, गॉट इट। सर मैंने 3 को काटा भी नहीं, वैसे ऐसे ही आ गया, लेसे 1 आया तो फिर मैंने आंसर तो मेरे से ही आया है सर। वही बात है ना, वही कट करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना आपको? सर मेरा भी सही सर था। सर आगे बढ़े बच्चा। सर टाइम हो गया सर। बस 1 मिनट और, इस वाले सवाल को बस कर दीजिए, ओके उसके बाद सर। से आप जा सकते हैं। इन दोनों को घटाना है, ठीक है बच्चा? आप मिश्र भिन्न देकर के घबराइएगा मत। मिश्र भिन्न को आप बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। मिश्र भिन्न को आप बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इस 2 का गुणा 7 में करते हैं, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ देना होता है। तो कुल मिला पोल के चला दो सर। ठीक है, 15/2 -5/7। बेटा पोल ऑन है, ठीक है? इस तरीके से आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ध्यान से सॉल्व करेंगे तभी जाके इसका उत्तर पाओगे आप, ठीक है? ध्यान से सॉल्व करना, ध्यान से। अच्छा बाकी लोग भी आंसर करिए। स्कोर बोर्ड था ना। यस बेटा। सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी 2 लोगों का गलत है। बेटा ये आसान सवाल है, इसको गलत मत करिए आप लोग, बहुत आसान है। बस इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सर देखना अभी अभी किया है मैंने आंसर। सही है बेटा, 2 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। बेटा लास्ट के 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। 3 बच्चों का सही हो गया, बहुत बढ़िया। 3 बच्चों का सही हो गया, ठीक है? 4 बच्चों का सही हो गया, गुड गुड। ओके बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? देखो 7 सही, 1/2 -5/7 था, तो 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 -5/7। 2 और 7 का एलसीएम ले लो तो 14 होता है। और इतना लिखने के बाद 2 से भाग करो 14 को, तो 7 बाद में कटेगा और ये 15 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर 7 से भाग करो तो 7 दूनी 14, 2 बार में होगा, और ये 5 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद 15 सत्ते होता है 105, 5 दूनी होता है 10,
और 105 से 10 जाता है तो 95, 95/14 यानी कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। सर जैसे कि आप तो यहाँ एलसीएम लगा रहे थे, एलसीएम मैंने यहाँ लगा दिया आंसर के साथ, सर सही है ना? एक मिनट मैं आपकी कॉपी देख लेता हूँ बेटा, बस ऐसे ही रखिएगा, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ अब बोलिएगा। सर देखो आप तो यहाँ एलसीएम लगाते हो, मैंने यहाँ लगा दिया, तो सर सही है ना? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। और ये क्लास